नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। आखिरकार सच्चाइयों से दामन बचाकर झूठों का सहारा लेकर कब तक चलेंगे ये मौजूदा शासक दल एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी साहब का शासन व्यवस्था। इसलिए कि जब पार्लियामेंट में एक तरफ सच्चाई और इंसाफ और न्याय और लोगों की अधिकार की बात किया जाता है और दूसरी तरफ झूठों का सहारा लेकर झूठ बोल कर देश और राष्ट्र के जनगण का विकास के नैया को डुबाने पे तुले हुए हैं और डुबाने के लिए तैयार है। इसलिए कि जब सच्चाई की बात हमारे नेशनल इंडिया सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी साहब पार्लियामेंट में जब किसी आइन के लिए चर्चा में बात को सामने लाता है, इसके अलावा अग्निवीर के लिए जब बहस को सामने लाता है पार्लियामेंट में, इसके अलावा पेपर लीक की बातों को जब सामने लाते हैं पार्लियामेंट में बहस के लिए, तब इन सारी बातों से दामन बचाकर इस कदर शासक दल नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, राजनाथ साहब ऐसे दामन बचाकर भागने लगता है जैसे कि उनके पास इन सारी बातों का जवाब देने के लिए कोई जवाबी नहीं है। इसलिए कि इन्होंने हमेशा ही जनगणों के साथ धोखाधड़ी किए, जनगण को धोखा दिए, झूठे वादा किए, लेकिन वादे को पूरा नहीं किया और अभी भी वही काम किए जा रहा है। और हमेशा ही नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस जनगण के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनसे इंसाफ पर न्याय करने के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और आवाज़ उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे। इसलिए कि सच्चाई बहुत ही कड़वा होता है, जैसे कि करेले के रस के तरह, और विपक्ष और शासक दल को ऐसा करेला के रस के तरह सच कड़वा लगता है और वो इधर उधर की बातों को उठा के लाकर और विपक्ष और नेशनल इंडिया को बदनाम करने में तुले हुए होते हैं और ना उनके पास कोई जवाब होता है और ना ही जवाब दे पाता है। इसलिए हमारा सारे 140 करोड़ जनगण को यही कहना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देश और राष्ट्र को बचाना है, विकास के राहों पे राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाकर ले जाना है और बेरोजगारी महंगाई को दूर कराने के लिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन है। इनसे ना तो महंगाई दूर होगी बीजेपी से, ना गरीबी दूर होगा,
ना ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सिर्फ टाल बहाना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं 2014 से, और अभी भी बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए आने वाले विधानसभा व लोकसभा तो हो चुके हैं, लेकिन अब यही देखना है कि ये एनडीए गठबंधन सरकार कब तक चलते हैं और कब तक चलेगा। इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब, उनको तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही मंत्रित्व पद मिला, बल्कि उनके साथ भी इस कदर बेवफाई किया गया है कि वो अपने बेवफाई के दामन को लेकर अपने किस्मत को रोते फिर रहे हैं। इसलिए अभी भी मौका है नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू साहब, आइए सच्चाई के दामन को पकड़िए और झूठों के साथ छोड़िए, राष्ट्र और देश को विकास के राहों में आगे बढ़ाकर लेकर चलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।